सभी को सादर प्रेम नमस्ते जी। हाँ, तो हमारा योग दर्शन का चल रहा है। 8 सूत्र हम कर चुके हैं तृतीय पाद के, विभूति पाद के। तो अब आज 9वां सूत्र आएगा। पिछली बार इसकी भूमिका मैंने बनाई थी। तो अब हमने ये जानना था कि जो हमारी चित्त है, उसकी वृत्तियां, तो चित्त किससे बना है? सत्व रज तम, ये 3 गुणों से ही बना है। 3 जो तत्व हैं, तो उनसे ही सारी चीजें बनी है। तो चित्त जो सबसे पहले पहले शुरू शुरू में बने, तो वो भी सत्व रज तम, इन तीनों से ही बने हैं। और ये जो गुण की वृत्तियां हैं, गुण के सत्व रज तम, ये एक से नहीं रहते, इनमें उथल पुथल होती रहती है। जैसे संसार के सब पदार्थों में भी हम देखते हैं परिवर्तन होता रहता है। कोई भी कपड़ा आप लेके रखो, है ना, उसको ना पहनो, रख दो ऐसे, कितने साल पड़े रहेंगे, आप छेड़ो भी ना उनको, तो क्या वो खराब नहीं होंगे? क्या कैसे खराब हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे जब निकालो तो ऊपर से तो वैसे ही लगेंगे, नीचे से बिल्कुल अंदर से खोखले हो गए होते हैं। होता है ना ऐसे। बहुत सारी चीजें पड़ी पड़ी पड़ी, हम कहते हैं हाँ इसको अभी नहीं किया, और बीच में से एकदम खोखले हो गए, एकदम फट गई, ये चीज एकदम टूट गई। क्यों? ये इनमें हर परमाणु में परिवर्तन होता रहता है, उसको बोलते हैं अवस्था परिणाम। और बहुत सारे परिणाम हमारे जीवन में होते हैं। तो उनमें ये जो इसको क्या कहते हैं, परिणाम का मतलब परिवर्तन। जैसे इन बाहर की चीजों में वो भी आएगा बाद में, ये परिणाम अतीत अनागत परिणाम, अवस्था परिणाम, ये जो भी है। तो उससे पहले बताया कि इसी तरह हमारे चित्त में भी परिणाम परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि चित्त भी उन्हीं चीजों से बना है, जिन चीजों से बना है सत्वरज तम से। तो उनमें परिवर्तन होता जाएगा, तो वो चीज में भी तो परिवर्तन होगा, जो उसकी प्रोडक्ट है, जिससे जो चीज बनी है। तो उस मूल में परिवर्तन होगा तो उसमें भी होता जाएगा। अब घड़ा बना रहता है, घड़े का तो हम सबको पता है, जिनके घरों में भी घड़ा हम रखते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखोगे हमने व्रत कर रख दिया घर में, और कई बार उठाते हैं तो एकदम ऊपर से उठाया तो उसके ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है, नीचे से गिर जाता है। क्यों? अंदर से परिवर्तन हो गया, उसमें कमजोर हो गया, उसका जितना समय था वो बीत गया, और उसके अंदर परिवर्तन होता गया। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी, उसमें भी तो यही हाल है। वो भी तो अवस्था परिणाम है, इसको बोलते हैं अवस्था। समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता जाता है वो तो होगा ही। तो अब हम कहेंगे हम चाहे कितने भी संभाल कर ले इस शरीर के, तो थोड़ा सा स्वस्थ हो जाएगा, थोड़ा सा चलने लायक हो सकता है, परंतु ये तो हर एक के अपने अपने शरीर की बात है। तो परंतु जो रोग आगे हम कहें कि पुरानी अपनी युवावस्था वाली स्थिति में आ जाए, तो असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये अवस्था परिणाम शरीर जिन घटकों से बना है, जिन कंटेंट से बना है, उसमें तो परिवर्तन होता जा रहा है ना। हमें या हमारे शरीर के ऊपर चमड़ी क्यों ढीली हो जाती है? जो युवा अवस्था में देखो, आप ये इनका जागृति जी की देखेंगे और हमारी देखेंगे तो कितना अंतर होगा ना। क्योंकि उनकी कितने साल बीते हैं उनके शरीर को बने, और हमारे शरीर को बने कितने, और मेरे से भी जो आगे बढ़े उनके शरीर में कितने, उतने उतने साल पुराना होता गया ना ये शरीर। तो जिन चीजों से बना उनमें तो परिवर्तन आना उनकी एक सीमा है। हमारे जो शरीरों की सीमा 100 साल की दी गई है, तो अब हम कितने तो पार कर चुके हैं। 70%, लगभग 70% मेरा पार हो गया, और जो मेरे से बड़े हैं उनके इससे भी ज्यादा, जो हमसे छोटे हैं उसके हिसाब से वैसे ही वो परिवर्तन हम नहीं कर रहे, परंतु प्रकृति ही परिणामिनी है। एक जो है आत्मा अपरिणामिनी है, उसमें नहीं होगा। मैं आप सबसे पूछूं, हम करते हैं ध्यान में ये चीजें करते हैं पर डिस्कस नहीं कर पाते। अब आपसे हम पूछे, जो मैं भी उस अवस्था में हूँ और मेरे से जो भी बड़े हैं, आप सबसे हम पूछे तो आप कौन, जो आपको आपके पुराने दोस्त हैं, सहेलियां हैं, वो आपको मिलेंगे तो आप कहोगे मैं वही तो हूँ जो हम बचपन में खेलते नहीं थे, यही कहोगे ना आप। मैं वही हूँ जो हम बचपन में वहां पर खेलते थे।
यहाँ पर सब्जी मंडी आते थे आप सब, अगर आप वो आ जाएं, आपके पास कुलदीप जी आ जाए, भजनोपदेशक, ये वो जो दूसरा भजनोपदेशक था वो आएगा, तो मतलब जी आप यही कहोगे ना, मैंने आपको पहचाने नहीं, तो आप कहोगे वही तो हूँ जो राज सिंह जी की बड़ी बहन। आप आते थे, सब्जी मंडी आते थे, मिलते थे, खेलते थे, बातचीत करते थे, तो यही कहोगे ना, मैं वही तो हूँ। है उस वही मैं में नहीं परिवर्तन होता। मैं कौन? मैं वो आत्मा। हमारे व्यवहारों में भी ये बात होती है, मैं वही हूँ जो बचपन में हम उस स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं। कोई हमारी बचपन की सहेली मिल जाए तो ना पहचान पाए तो अच्छा तुम वो हो जो हम बचपन में इकट्ठे पढ़े थे, उस क्लास में पढ़ते थे। तो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तो मैं वही तो हूँ जो हम इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे पढ़ते थे। यही बात कहते हैं ना हम। तो इससे भी पता लगता है मैं जो है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु इस शरीर में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। हम अपने आप को भी वही समझते हैं। यही तो कारण है कि हम नहीं जान पाते कि मैं, ये शरीर मरने वाला है, क्योंकि मेरी जो अपनी धारणा है वो तो वही बनी रहती है, वही जवान बच्चों वाली वही धारणा बनी रहती है जो हम बचपन से थे, वही अपने आप को हम समझ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये शरीर में होता रहता है, और जो भी प्रकृति से चीजें बनी है उसमें होता रहता है। तो इसी तरह जो हमारा चित्त है वो भी प्रकृति से बना है, तो उसमें भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। सत्वरजतम है तो चलम च गुण वृत्तया, जो गुण की वृत्तियां हैं, गुण कौन है? सत्वरजतम। इनकी जो वृत्ति है वो चल मतलब चंचल है, चलती रहती, चलायमान है। सत्व गुण बढ़ा तो वही नहीं हमेशा बढ़ेगा, उसके साथ रज, कभी वो बढ़ जाएगा, कभी वो बढ़ जाएगा, कभी वो छोटा कम हो जाएगा, कभी उसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, ये होता रहता है। अब चूंकि हमारा मन उससे ही बना है, इसलिए मन की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहता है। चाहे हम समाधि की स्थिति में, तभी तो जब हमने पर वैराग्य और अपर वैराग्य की बात की थी, तो अपर वैराग्य भी वैराग्य है, पर जब वो उसमें आ जाता है, पर वैराग्य की तरफ बनाते हैं, तो वो क्या पर क्या आ जाता है उसमें? पुरुष ख्याते गुण, गुण वैतृष्ण्यम, मतलब गुण की वितृष्णा, क्या वो भी जो आ गया, किसमें हो गया? सत्व गुण की प्रधानता होती है। जब हम आत्मा को देखते हैं, पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्य, पुरुष की ख्याति हुई, किसका ज्ञान हुआ? आत्मा का। तो उसमें भी सत्व गुण की प्रधानता होती है, वो गुणों से रहित नहीं होती वो स्थिति। तो इसलिए योगी को उसमें भी वैराग्य होता है कि अब ये जो गुणों की स्थिति है वो भी तो बदलती जा रही है, और वो एक सा रहता ही नहीं है। तो अब इसलिए वो कहता है कि इस कितना मैं कोशिश करूं, मेरे को इससे भी ऊपर उठना है, इन गुणों से भी मेरे को वैराग्य होना चाहिए कि हम अभी, हमारी जो स्थिति है, हम चाहते हैं कि हमारे में सत्व गुण की प्रधानता हो। हम अभी यही कोशिश करते हैं ना, राजसिक और तामसिक गुण हमारे दब जाए, सत्व गुण की प्रधानता हो। परंतु जब ऊंची स्थिति आती है तो योगी उसमें भी घबरा जाते, कहते हैं कि ये भी तो, अभी तो मेरे को अपने आत्मस्थ में था, मेरे को अपना पता चल रहा था कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, इसमें मतलब कि ये स्थिर है, आत्मा स्थिर है, मन अस्थिर है, चित्त अस्थिर है। अभी भी हम जब करते हैं ध्यान तो ये चीज हम बताते हैं ना कि मन की स्थिति, मन बदलता रहता है। जो जो हम देख रहे हैं, जिस जहां पर मन को टिकाते हैं वहां भी परिवर्तन हो रहा है। आप नासिकाग्र पर टिकाते हैं, वहां भी आप देखो, तब वहां भी परिवर्तन होता है कि नहीं? किस किस को अनुभव होता है ये परिवर्तन? कि जो वायु का हमें स्पर्श यहाँ पर होता है वो भी तो एक सा नहीं रहता ना, गर्म ठंडा भी होता है, उसके बाद भी वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी धीमे हो जाता है ना? वो परिवर्तन उसमें भी हो रहा है, परंतु एक आत्मा जो है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो इसी तरह अब ये जो मन हमारा बना है वो क्योंकि प्रकृति का बना हुआ है, तो इसलिए हमें अगर सच्चा सुख हम पाना चाहते हैं तो हमें उस इन सब को पार करके वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। हाँ जी, जागृति जी। जी माता जी नमस्ते। नमस्ते। ये पृथ्वी से लेकर अर्थात पंच महाभूत से लेकर बुद्धि तक, सत्व रज तम गुण तक, ये सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं।
सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। हाँ तो जी। जो योगी को उसका साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है, तो वहां से भी वो वैराग्य उसका हट जाता है, मतलब वहां से भी उसकी रुचि हट जाती है कि मुझे और आगे बढ़ना है। हाँ जी। तो संप्रज्ञात समाधि में जो अंतिम समाधि है, आनंद समाधि, हाँ, तो उसमें उसको आत्मा का अंतिम दर्शन हो। समाधि अस्मितानुगत समाधि है। हाँ, तो उसमें जो है उसको अपना स्वयं का बोध होता है, अर्थात उसको आत्मा का बोध हो जाता है कि ये मैं स्वयं हूँ। तो आत्मा में तो परिवर्तन होता नहीं है, तो वो आत्मा में कैसे, किस तरह से वैराग्य को वो हटाता है? उसमें ये होता है कि क्योंकि आत्मा को जानने के लिए मन का सहारा लेना पड़ता है ना। मन की सहायता से ही, अब भी हम जब करते हैं तो कहते हैं ना, मन को वहीं टिका दो, शरीर से हटाकर आत्मा पर टिका दो। तो आत्मा को जानने के लिए मन को लेना ही पड़ेगा। मन की सहायता से ही आत्म साक्षात होता है। तो अब वो उस मन में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जी, जी। यही चीज मैं बता रही हूँ, सत्व रज तम मन में है। मन में तो परिवर्तन होता रहता है ना। अभी सत्व गुण प्रधान है और वो पूरी तरह उस विवेक ख्याति में कि मैं आत्मा हूँ, आत्मस्थ हो गया। अब थोड़ी देर में उसी मन में परिवर्तन हो गया और वहां से वो फिर डगमगा जाता है। तो वहां से वो परेशान हो जाता है, मेरे को इससे भी आगे हटना है। आनंद की स्थिति मेरे को जो मिल रही थी वो खत्म हो गई। अब फिर ये तो गुण बार बार चलाए माना, मुझे इस मन से भी ऊपर उठना है। जो असंप्रज्ञात समाधि में मन से भी उठ जाता है व्यक्ति। ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद। तो अब ये जो इसी स्थितियों को बता रहे हैं, आगे जितनी भी आएंगी आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था शुरू शुरू में चित्त की 5 भूमियां पढ़ी थी, है ना। कौन कौन सी याद है सबको? पिछली बार मैंने दोहराई तो थी। जी, जी, जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी बताएंगी। हाँ जी। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध, हाँ जी। ये 5 स्थितियां तो उसी से जुड़ा हुआ है। वो भी स्थितियां तो हमारे इन गुणों के आधार पर होती है ना। क्षिप्त स्थिति में राजसिक गुण बहुत, रजोगुण की प्रधानता होती है, तो वो बड़ा चंचल होता है। मूड में वहां पर तमोगुण की अधिकता होती है, रजोगुण थोड़ा दबा होता है, तो उसमें बिल्कुल ही जड़ता होती है, वो सोया सा रहता है, मतलब उसमें अज्ञानता की प्रधानता होती है। विक्षिप्त में थोड़ा सा सत्व गुण बढ़ जाता है, रज और गुण वो दब जाते हैं। एकाग्रता में सत्व गुण की प्रधानता होती है, बीच बीच में ये आते हैं। और फिर निरुद्ध अवस्था में तो अलग स्थिति होगी। तो उसी तरह से वो हमारे दिमाग में रहेंगी तो उसके साथ हम जल्दी समझ पाएंगे। तो अब ये सूत्र में बताया, व्युत्थान निरोध संस्कार अभिप्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम। ये मैंने पीछे लिख के भेजा था सूत्र, है ना। तो इसमें क्या है, व्युत्थान। व्युत्थान आप समझते हैं, व्युत्थान स्थिति क्या है? आप लोगों ने योग दर्शन पढ़ लिया। हाँ जी, हाँ जी बताइए वेद प्रिया जी। समाधि से भिन्न लौकिक हम्म, स्थिति में जो हमारी वृत्ति रहती हाँ है। जी, जो व्यवहार की दशा में होती है, बिल्कुल ठीक है। समाधि अवस्था से अलग, या जो हम कहें, हम अपने स्तर से कह सकते हैं कि जब हम ध्यान में बैठे हैं, उस समय हम प्रयास कर रहे हैं ध्यान इत्यादि लगाने का, तो उससे जब हम हट जाते हैं बातचीत करने की, हमारे लिए वो व्युत्थान, अलग अलग स्तरों के हिसाब से अलग अलग व्युत्थान की स्थितियां बन जाती हैं। हम सीधा सा कह सकते हैं व्यवहार की दशा। हमारे लिए जो व्यवहार काल है वो हो गया हमारा व्युत्थान काल। ठीक है। तो अब जब ध्यान से हट गया, अब यहाँ पर व्युत्थान और निरोध। अब निरुद्ध स्थिति में जब सारे वृत्तियों का निरोध हो गया, ये तो हमने पढ़ा था। जो शुरू में वृत्तियां जो है, कौन कौन सी वृत्तियां हैं याद है किसी को? 5 वृत्तियां, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं हमारी। परसों ही पूछा था इन्होंने, ये अक्षिता जी ने अलग से फोन किया था, इनको जरूरत थी। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये जो 5 वृत्तियां हैं, इनका जब निरोध हो जाता है, अभी तो हम स्मृति वृत्ति करते हैं ना, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसमें हम कहते हैं ध्यान में हमें स्मृति वृत्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान के लिए हम करते हैं, स्मृति वृत्ति को लाते हैं।
आप कोई सूत्र, कोई मंत्र लेते हैं, मंत्र में मैं करवाती हूँ ना, ये गुण ईश्वर का, ये गुण, ये गुण, उसको लेते हैं। उस स्मृति के आधार पर जो जो हमने सुना, उन गुणों का ही हम चिंतन करते हैं, चर्चा को सामने लाकर हम करते हैं, उस स्मृति वृत्ति को उठाते हैं वहां पर। परंतु निरोध में वो भी वृत्ति को हमें रोकना पड़ता है। निरोध, योगश चित्त वृत्ति निरोध, उद्देश्य यही है। पहले दूसरा सूत्र यही आता है सबसे पहला। तो योग है जो चित्त वृत्तियों का निरोध करना, तो हमने उस दिशा में पहुंचना है। तो उस हमारा लक्ष्य क्या है? वृत्तियों का निरोध कर देना। तो अब यहाँ पर वही बताया कि व्युत्थान निरोध संस्कार योग। अब यहाँ पर, अब जो यहाँ निरोध संस्कार और व्युत्थान संस्कार, अब उस योगी का ये वर्णन है जो जिसकी स्थिति, जिसने संप्रज्ञात समाधि को भी पार कर लिया। अभी हम पीछे हमने करा था, समाधि अवस्था तक पहुंच गए थे ना, तब अंतरंगम निर्बीजस्य अब आ गया ना, निर्बीज समाधि के ये वही तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। पिछली बार हमने ये किया था कि निर्बीज समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि के लिए धारणा ध्यान समाधि भी, समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि होगी, वो भी उसके लिए बहिरंग साधन है। उसके लिए अंतरंग क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि जो भी, वो उसके लिए अंतरंग। तो आप उसके लिए भी, उससे भी अंतरंग होगी, एकाग्रता वाली स्थिति जो हो जाएगी, क्योंकि निरोध से पहले एकाग्रता की स्थिति होती है, वो उसके लिए अंतरंग होगी। तो आप क्या करना है कि अब वो निरोध समाधि वाला जो योगी है, उसके लिए व्युत्थान दशा क्या होगी? संप्रज्ञात समाधि होगी। उसके लिए व्यवहार हमारा जैसा नहीं हो कि हम जैसे ही ध्यान से उठते हैं इधर कामों में लग के, बातों में लग के, तो ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। उसकी स्थिति तो काफी अंतरंग होगी, अंतर्मुखी होगी। तो वो जो उसकी व्युत्थान दशा है, उन दोनों में क्या होता है कि अभिभव प्रादुर्भाव। तभी क्या होता है, व्युत्थान वाले संस्कार है वो दब जाते हैं और निरोध वाले जो है ऊपर उठ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह होता रहता है। अब नई नई स्थिति में ऐसे ही होगा कि निरोध के संस्कार जो है वो प्रभावी हो जाएंगे थोड़ी देर। अब जैसे हमारी लोगों की स्थिति, हम ध्यान जब करते हैं तो अब ध्यान में हमारा मन लग गया, हम कर रहे हैं ना 5-5 मिनट, तो आप लोग टिक पा रहे हो उसमें? किस किस को परेशानी होती है कि 5 मिनट हम एक चीज को लेते हैं ना, भाई धारणा करनी है 5 मिनट, तो उसमें कौन उब जाता है या मन इधर उधर भागने लगता है? नहीं उगता नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे नींद आ रही हो, फिर एकदम से खुल जाती है। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है स्थिति। कोई उसमें थोड़ा सा वो, क्योंकि रजोगुण कम हो गया तो थोड़ी तामसिकता की होती है, तो उसके लिए हमें सजग रहना होगा। तो मेरा मतलब कि जैसे हम ये कर रहे हैं ना, इसी जो जो हम कर रहे हैं उसी से ही हम समझेंगे ना इन बातों को। इसलिए बीच में मैं लाती हूँ इन चीजों को जो हमारे व्यवहार में आ रही है अभी। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं, अब तत्र प्रत्यय एकता ध्यानम, एकता ध्यानम, तो हमने ईश्वर के एक गुण को लिया, तो उसी गुण में ही हमने 5 मिनट तक घूमना है, किसी और में मन को नहीं घुमाना नहीं। तो उसमें भी अगर हमें कुछ और विचार आ जाता है, चाहे संसार का आ जाए या इसी से संबंधित और कोई आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी ये व्युत्थान दशा हो गई। वो हमारा, वो स्थिति से हम डगमगा गए, उससे बाहर आ गए, उस स्थिति से। समझ रहे बात को? तो ये हमारे नई नई स्थिति में यही होगा। जैसे हम थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे, 10 मिनट का करेंगे तो उसमें 5 मिनट हमें पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। 6-7वें मिनट में फिर हमारी स्थिति जो है डगमगाने लगेगी। तो इसी तरह जो अभिभव, ये व्युत्थान और निरोध संस्कार वाली स्थिति है, उसमें भी साधक का ऐसा ही होगा। निरोध हुआ और फिर थोड़ा सा डगमगा के वो बाहर की तरफ आने लगा, कोई ईश्वर संबंधी वृत्ति कोई उठ गई, तो वो उसके लिए व्युत्थान हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो वृत्ति हावी हुई पहले निरोध की, और फिर वो व्युत्थान उससे हटके थोड़ा सा वो जाने लगा, फिर वो हावी हो गई। वो ये चलता रहेगा जब तक कि पूरी परिपक्व स्थिति नहीं हो जाती, जैसे हमारा हो रहा है, हमारे साथ होता है।
तो उनमें कभी एक प्रादुर्भाव एक अधिक ज्यादा प्रभावी हो जाता है, दूसरा दब जाता है, दूसरा प्रभावी होता है, तो पहला दब जाता है। तो इसमें निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध। अब उसमें जितने देर तक चित्त निरोध में रहता है उसमें कोई भी वृत्ति नहीं उठती। निरोध के समय में कोई भी वृत्ति नहीं उठती, उसमें संस्कार तो रहेंगे। संस्कार देखो, हमारे अंदर संस्कार तो है ना। अब कोई शराब पीता है या सिगरेट पीने का हमें पता तो है ना, सिगरेट कोई पी रहा है तो ये सिगरेट पी रहा है, ये संस्कार है ना हमारे में। हमें सबको पता है कि ये सिगरेट पी रहे हैं, ये संस्कार सब में है। पर प्रादुर्भाव होता है क्या किसी का संस्कार की पी ले? किसी का भी नहीं होता ना, वो वृत्ति तो नहीं उठती ना। इसी तरह मीट खाने वालों में या कुछ इस तरह के जो भी गलत व्यवहार करते हैं, शराब पीने वालों में, तो हमें ये पता है ये शराब पी रहा है या मीट खा रहा है, ये संस्कार तो है हमें, परंतु उसकी वृत्ति नहीं उठती। समझ रहे हैं इस बात को? मैं उस चीज को समझाने के लिए कर रही हूँ कि अब ये मतलब नहीं है कि योगी में संस्कार ही समाप्त हो जाएंगे, मतलब कि वो संस्कार उठने वाले जागने वाले नहीं होंगे। संस्कारों का समाप्त होने का मतलब अब योगी को ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पहुंचा होगा योगी है उसको यही नहीं पता रसगुल्ला क्या होता है, इसका स्वाद क्या होता है, ऐसा नहीं है। उसको सब पता है, परंतु उसको खाने की वृत्ति नहीं उठेगी कि मैं ये खा लूं, ये मेरे को मिल जाए। समझ पा रहे हैं? वृत्ति और उसमें, संस्कार और वृत्ति में क्या अंतर है? तो इसी तरह से ये संस्कार तो रहेंगे, निरोध के संस्कार, पर उसमें वृत्ति नहीं उठेगी। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जब निरोध की स्थिति बनती है, निरुद्ध अवस्था बन गई समाधि में, तो अब उसका चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बता रहे कि उसमें उसके निरोध के संस्कार बढ़ते जाएंगे और बाहर जो व्युत्थान के संस्कार है, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार है, वो कम होते जाएंगे। मतलब वृत्तियां जो है वो दबती जाएंगी। संस्कार संप्रज्ञात समाधि में कोई ना कोई वृत्ति रहती है ना। अस्मितानुगत में आत्मा की वृत्ति रही, सात्विक वृत्ति रही। आनंदानुगत में मेरे जीवन के लक्ष्य का कि मुझे विवेक वाली वृत्ति रहती है कि मुझे संसार में नहीं फंसना, ये तो दुख का घर है, वो वृत्ति रहती है। उसके पीछे जहाँ वितर्क विचारानुगत समाधि में तो कोई ना कोई विषय बना रहता है, वो वृत्ति बनी रहती है। ठीक है, परंतु निरोध जब उसकी समाधि की ये स्थिति आती है तो उस समय उसको कोई वृत्ति नहीं बनी रहती। आप लोगों में कई बार जो थोड़े अच्छा दिन का ध्यान लगता है, उनमें भी कई बार चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हो, ये जरूर स्थिति बनती होगी कि उस समय कुछ भी नहीं पता चला। ये हमें लगता है वैसा आनंद तो है, हम ऐसे खो गए अंदर तो कुछ चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हमें नहीं कुछ पता चलता, एकदम निरुद्ध हो गया, कुछ भी वो वृत्ति नहीं कुछ उठती कि ये पता चला या ये हुआ। बाद में चाहे रहे कि हमें उस समय तो हम कुछ समय के लिए खो गए, नींद को छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थितियां गहरे ध्यान में भी बननी शुरू हो जाती है। तो उस समय अब क्या होता है, उस समय हमारे चित्त पर निरोध के संस्कार, निरोध परिणाम, वो चित्त जो है निरोध की तरफ बढ़ता जाएगा। व्युत्थान वाली स्थितियां जो है वो कम होती जाएंगी और निरोध वाली स्थिति बढ़ती जाएगी। अब बहुत सारे हम जाते थे तो गुरु से पूछते थे तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? कहते थे ना निरोध में कुछ भी नहीं, आप कहते कुछ नहीं पता चलता, कोई वृत्ति नहीं उठती, तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? उस अवस्था का निरुद्ध हो गई हमारी स्थिति, तो अब उससे हमें लाभ क्या होगा? ना ज्ञान मिल रहा है, ना कोई वृत्ति उठ रही है। तो उसका यही लाभ होगा कि हमारा चित्त जो है निरोध में ही स्थित होना शुरू हो जाएगा, उसका अभ्यास उस तरफ बढ़ता जाएगा। उसमें निरोध के संस्कार पहले कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए ऐसे होंगे, और वृत्ति वाले संस्कार जो है वो व्युत्थान वाले वो कम होते जाएंगे, और जो चित्त हमारा निरोध की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसमें निरोध परिणाम, उसका परिवर्तन होता जाएगा, उसका जो चित्त का स्ट्रक्चर ही बदलता जाएगा। मतलब जो उसका एक स्वभाव है
कि बाहर की तरफ रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, तो वो बैठा बैठा भी निवृत्त हो जाएगा। स्वामी सत्यपति जी का कहते थे ना कि वो कहते हैं कि आंखें खोल के करो समाधि, आंखें बंद करके। खुली आंखों में भी मैं समाधि लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकते? क्योंकि उन्होंने चित्त, अब हम बैठे हैं तो बैठे बैठे भी हमारा किसी का मन बहुत चंचल हो सकता है, और किसी का देखते हुए भी, मैं आपको देख रही हूँ पर मैं नहीं देख रही, मेरे को पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। बहुत बार संसार के कामों में भी लगे हुए भी ऐसे हो जाता है कि मैं देख नहीं, तो मुझे देख तो रही थी मैं क्या खा रही थी, तो आपको नहीं, मेरे को तो नहीं पता आप क्या खा रहे थे। मेरा तो अंदर से चित्त कहीं पर और है, आंखें खुली होने पर भी होता है ना ऐसे। बिल्कुल इसी तरह जो योगी है वो निरोध स्थिति में चला जाता है, निरुद्ध। उसकी वृत्तियां बाहर की तरफ, बाहर रहते हुए भी उसके अंदर निरुद्ध की स्थिति होती है, और वो संसार में फंसता नहीं है। उसके वो संस्कार, निरोध के संस्कार बढ़ते जाते हैं। किसी प्रकार की ये खाने की वृत्ति, इधर संसार में जाने की वृत्ति, किसी के साथ बात करने की वृत्ति, मुझे फिर जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि मुक्त आत्मा को कहा जाता है कि वो अपने घर वालों को या संसार वालों को सुख देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुक्त अवस्था में से फिर वो मुक्त आत्माएं संसार में आए, वो नहीं चाहती। उनकी निरुद्ध स्थिति हो चुकी होती है, तभी तो वो जाते हैं निरुद्ध, तभी उनको मुक्ति होती है। उनको किसी से मोह नहीं, किसी से वो वृत्ति नहीं उनकी उठती उस तरह की। तो सिर्फ उसको कहे ना, अगर हम योगी को कहें कि वो सबसे ज्यादा सेल्फिश है, सबसे ज्यादा स्वार्थी, उसने अपने आत्मा का उद्धार करना है। अब वो जब तक जीवन था तो उसको सोचता था कि मैं जिस स्थिति में रहा हूँ कि कोई ना मेरे को दुख लगता है ना सुख लगता है, मैं तो हर स्थिति में एक सा ही रहता हूँ। तो संसार के लोग भी ऐसे क्यों ना हो, जैसे चोटी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे वालों को देखता है कि कितने छोटे छोटे से है, मैं तो कितने ऊपर पहुंचा हूँ। ये योगी की स्थिति होती है। वहां पर पहुंचकर तो मैं तो कितनी मस्ती में, और ये लोग संसार के लोग कहाँ फंसे हुए, तो मैं इनके लिए कुछ कर लूं। तब तक तो जीवन मुक्त अवस्था में तो कुछ कर लेते हैं उनके लिए, परंतु उसकी अपना डगमगाहट नहीं होती, वो अविप्लव वैराग्य की स्थिति में रहता है। तो यही स्थिति जब निरोध अवस्था बन जाती है, संप्रज्ञात समाधि होती है, तो थोड़े व्युत्थान के संस्कार शुरू में आएंगे, फिर निरोध व्युत्थान ऐसे होते हैं कि जब निरोध के तो वो हावी हो जाते हैं, व्युत्थान तब जाता है। जब व्युत्थान थोड़ा ऊंचा उठता है तो निरोध के दब जाते हैं, फिर धीरे धीरे, परंतु निरोध अवस्था में क्या होता है, उसके चित्त पर निरोध के संस्कार पड़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे तभी वो आगे बढ़ जाता है और उसकी निरुद्ध अवस्था बन जाती है। पूरी तरह से वो निरुद्ध अवस्था में ही रहता है, फिर बाद वाले संस्कार उसको, व्युत्थान वाले संस्कार उसको तंग नहीं करते। आगे समझ। तो इसमें क्या होगा, निरोध संस्कार पढ़ते हैं, ये लाभ होता है। ये नहीं कि बेकार है निरोध के संस्कार। हमें उस समय हमारे कोई वृत्ति नहीं है, हमें ज्ञान नहीं हो रहा, हम कोई चीज को हमने लक्ष्य नहीं बनाया, तो हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर क्या फायदा। ये फायदा है कि निरोध के संस्कार पक्के होते जाएंगे और उसकी गहरी असंप्रज्ञात समाधि में उसकी वृद्धि होती जाएगी। तो इसको कहते हैं निरोध परिणाम। जब व्युत्थान और इसमें दोनों में चलेंगे, निरोध में, दोनों में कंपटीशन होगा और निरोध हावी होता होता फिर धीरे धीरे उसके अंदर निरोध के परिणाम, उसका चित्त निरोध के संस्कारों से अधिक प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा कैसे हो। अब निरोध वाला हम वो सुख देखेंगे तब तो हमारी वहां की वृत्ति बनेगी ना। तो अभी हम गहरे ध्यान वाली स्थिति तो बनाए कि हमें उसको, हमारा अभी व्युत्थान बाहर की तरफ जो हमारी वृत्तियां ना, कम से कम दूसरी वृत्ति ना उठे, जिस वृत्ति को लेकर हम बैठे हैं उसी वृत्ति में हमारा मन लगा रहे, ये हमें कोशिश करनी है। तो उगना नहीं है जो हम कर रहे हैं, इसको हमें इसका अभ्यास अभी करते रहना होगा बहुत देर तक। आप ये नहीं सोचना कि कोई नई चीज सिखा दे, नहीं नया कुछ करें। अब हम इस स्थिति में हैं कि हमने अपने अभ्यास को पक्का करना है। हाँ, ईश्वर के गुणों को हम बदलते रहते हैं, कभी किसी गुण को लेंगे कि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए, उसके गुणों को हम, नए नए गुणों को हम सीख लें, वो तो हम ले लेंगे।
परंतु बाकी हमें स्थिति तो वैसे ही करनी पड़ेगी। मन की स्थिति को हमें धारणा में भी पक्का बनाना है कि वो भी एक तरफ से, आप देखते होगे धारणा में हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो भी एक तरह से ध्यान की सी स्थिति बनने लगती है। मन वहीं पर प्रत्यक्ष जहां पर भी हो गया, हम तो उसको फिर आत्मा का ध्यान करने में लगा देते हैं, उस वृत्ति में लगा देते हैं, फिर उसके बाद परमात्मा की तरफ जाते हैं। तो हमें धैर्य रखना है और अपने आप को चेक करते रहना है कि कितना हम कर पा रहे हैं, धारणा कितनी देर लगा पा रहे हैं, बीच में जहां भी हमारा मन पड़ता है आगे फिर और बढ़ना है कि नहीं अभी हमने और इसको पक्का करना है। और घर में भी आप सब लोग करते ही हो, तो उसमें भी स्थिति को बढ़ाते जाना। तो हमारी, अब मेरे को लगता है कि हमारा ये विधि तो यही रहेगी, तो इस विधि को ही अपनाना चाहिए या कोई और बदलनी चाहिए? बताओ, जो अच्छे साधक जो जिनका ज्यादा ध्यान रखता है। आचार्य जी विधि तो यही ठीक है आप वाली। हाँ जी, मतलब ये इसमें हम, क्योंकि हम आत्मा मन वगैरह को समझना वो आप बहुत समझ चुके, उसको भी हम लेते हैं, बीच में हम छोड़ते तो है नहीं, उनको भी हम ले रहे हैं, आत्मा को भी ले रहे हैं, मन को भी ले रहे हैं, और ये इस विधि को के साथ ही हम सब चीजों को पकड़ के चल रहे हैं। तो मेरे को तो लगता है हम इसको ही आगे बढ़ाते जाएं और आत्म स्थिति को हमने बना कर रखना है। शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम समय देते हैं और देना भी है, और गंभीरता से उस स्थिति को लेना है कि मैं शरीर से अलग हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नष्ट हो जाने वाला है। उस चीज को हमें बार बार समझना है, उसको पक्का करना है, अपने व्यवहार काल में भी हम उसको लाए। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। और अगर अब मैं बीच में नहीं बोलना चाहूंगी, देखो आप लोगों में भी जिनकी थोड़ी स्थिति अच्छी बन जाती है, तो आप भी चाहते होंगे कि हम बीच में क्यों बोल रही है,